नमस्कार फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड यूनिट 4 लाइब्रेरी मैनेज पुस्तकालय प्रबंधन सेकंड पार्ट है। ओल्ड पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन इजी हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से हम बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए, मतलब दोनों भाषाओं में जो लिटरेचर है उससे हम उपलब्ध आपको वीडियो देंगे। और वीडियो के साथ साथ जब आप देखते हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। ऐसा नहीं है राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए ही है, KVS NVS सबके लिए उपयोगी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े इजी टाइप के हैं। तो नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड और स्कूल लाइब्रेरियन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ZBB को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 1970 में जीरो बेस बजट को हमारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय भवन नियोजन समिति में निम्न में से कौन कौन सी सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये पुस्तकालय प्राधिकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष, वास्तुविद यानी आर्किटेक्चर, लाइब्रेरी अथॉरिटी और लाइब्रेरियन, ये सभी होते हैं उसके अंतर्गत। ऑप्शन 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में अध्ययन प्रकोष्ठ निम्नलिखित में से किसके लिए होते हैं? तो शोधकर्ताओं और प्राध्यापकों के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अवधारणात्मक कौशल किससे संबंधित है? तो हमारा उच्च प्रबंधकों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, कार्य एवं अभिलाष प्रणाली हेनरी लॉ गेंट द्वारा विकसित की गई थी, सत्य है। पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख रखते हुए 3 पत्रक प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो SR रंगनाथन के द्वारा विकसित की गई थी। चेक कार्ड निम्नलिखित में से किस में तैयार किया जाता है? तो चेक कार्ड हमारा 3 कार्ड सिस्टम में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। ये ओल्ड और मॉडर्न हर तरह का पैटर्न समझिए, एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। SR रंगनाथन का क्या है? 3 पत्रक प्रणाली। रेमिंगटन रैंड इंडिया का है हमारा कार्डेक्स, पीरियोडिकल के लिए सब आता है। मैकॉल कोलविन का है मांग का सिद्धांत है, और पीटर फ्योर का है शून्य आधारित बजट। ये पीटर फ्योर का है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए कार्डेक्स का उपयोग किया गया? तो पत्र पत्रिकाओं के अभिलेख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में संगठनात्मक चार्ट या एक संगठनात्मक संरचना को प्रदर्शित करता? तो लंबवत और रेखीय। नेक्स्ट है, मूल्य के संबंध में सेवाओं के निष्पादन परिमाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो लागत विश्लेषण से मूल्य के संबंध के सेवाएं हैं। भारत में मानकों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से प्रमुख संस्थान कौन सा है? भारतीय मानक ब्यूरो, स्टैंडर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है स्टैंडर्ड तय करता है इंडिया में। पुस्तकालय भवन के अभिकल्प हेतु भारतीय मानक विनिर्देशन संख्या ISN 553 1960 है, सत्य है। तकनीकी सेवाएं पद का प्रयोग सर्वप्रथम मैरी स्ट्राबर ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक पुस्तकालयों में मुक्त प्रवेश प्रणाली के आविष्कारक थे जेम्स ड ब्राउन। ब्राउनी दे प्रणाली का आविष्कार नीना ई ब्राउन ने 1895 में किया था, सत्य है। तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। ब्राउनी सिस्टम का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? तीसरा, कहाँ किया था? निम्नलिखित में से पुस्तकालय चयन कौन सा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति है? तो क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स में इंटरनेशनल बुक्स का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। पुस्तक अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा उपलब्ध कराना निम्नलिखित में से किस विभाग का कार्य है? तो यह है पुस्तक आदान प्रदान विभाग का कार्य है। पुस्तकालय सेवाओं में बिना व्यवधान उत्पन्न किए संग्रह या सत्यापन प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो ये थे SR रंगनाथन थे। ब्राउनी आगम निर्गम प्रणाली का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रादुर्भाव हुआ था।
नेवार्क आदान प्रदान प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो नेवार्क लाइब्रेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन समिति पुस्तकालय अनुदान आयोग जो समिति थी, ये कर्मचारी परिसूत्र के अनुसार किसी विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में कितनी पत्रिकाओं के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है? तो 500 पत्रिकाओं के लिए एक स्पेशल आदमी रखना पड़ता है। पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों के समान होते हैं? तो व्यवसाय के सिद्धांत इसका राइट आंसर है। प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता से क्या तात्पर्य है? तो उचित समय पर उचित कार्य करना इसका वो है। पुस्तकालय प्रबंधन के क्षेत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण करने से तात्पर्य पुस्तकालय अध्यक्ष के पास सभी शक्तियाँ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मिक विनिमय निम्नलिखित में से किसका एक भाग होता है? तो संसाधन सहभागिता का भाग होता है। बी स्पीकिंग पद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पुस्तकें आरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में व्यय के मध्य बजट पर सबसे अधिक धन व्यय होता है कर्मचारियों के वेतन पर। नियंत्रण के व्यवस्था समय समय पर मूल्यांकन समीक्षा का सिद्धांत कहलाता है। सत्य है। नियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? तो हेरोल्ड कुंज के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, नियंत्रण किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं के मध्य संतुलन बनाए रखता है। मैरिस कुशिंग नाइल्स का यह कथन है। अभिप्रेरणाओं या मोटिवेशन की दृष्टि से नेतृत्व के कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 2 प्रकार का हमारा जो है नेतृत्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के अनुयायी सिद्धांत फॉलोवर्स अप्रोच ऑफ लीडरशिप का प्रतिपादन किसने किया था? F.S. सेंसफोर्ड ने किया था। नेतृत्व नेता की इच्छा अनुसार अनुयायियों की क्रियाएं कराने की योग्यता, यह किसका कथन है? तो ये फ्रैंकलिन जी मोरे का कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में जेड सिद्धांत का प्रतिपादन एक्स और वाई की परस्पर विरोधी मान्यताओं की आलोचना के फलस्वरूप हुआ था। सत्य है। जेड थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन था? विलियम इसके लेखक हैं, विलियम जी अची जेड थ्योरी नामक पुस्तक के। अधिकार का भारारोपण का तात्पर्य अधीनस्थों को विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार देता है। ये कथन किसका है? तो ये थियो हेमन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के विकास का श्रेय W.F. टेलर को है। सत्य है। नेक्स्ट है, कर्नल लिंडाल डर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए थे? तो 10 सिद्धांत बताए थे। निर्णय किसी एक मापदंड के आधार पर 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करता है। ये कथन किसका है? तो ये जॉर्ज आर टेरी का कथन है। हेनरी लाफेयोल का जन्म 1841 में हुआ था। सत्य बात है, ट्रू आंसर। सामाजिक प्रणाली स्कूल के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो चेस्टर आई बर्नार्ड इसके मुख्य प्रवर्तक थे। जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंधन के 4 कार्य नियोजन, संगठन, गति देना और नियंत्रण बताए हैं। सत्य है असत्य है? तो यह कथन सत्य है। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। कर्मचारियों का प्रशासन ही प्रबंध है। किसने कहा था? तो लॉरेंस ए एप्पले ने कहा था यह स्टेटमेंट। पुस्तकालयों में फोटो चार्जिंग प्रणाली का जो आविष्कार या प्रादुर्भाव किसने किया था? तो राल्फ आर शाह ने किया था। शासकीय प्रलेखों को सामान्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, संसदीय और असंसदीय प्रलेख होते हैं गवर्नमेंट के। गुणवत्ता प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो फिलिप बी क्रॉसबॉय को गुणवत्ता प्रबंधन क्वालिटी मैनेजमेंट के फादर के रूप में हम जानते हैं। श्रम विभाजन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैक कॉल्विन का पुस्तक चयन का सिद्धांत किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मांग पर चयन इसको मापा जाता है। प्रबंधकीय सिद्धांत का जनक कौन है? तो एच फ्योल प्रबंधकीय सिद्धांत के जनक हैं मैनेजमेंट थ्योरी के।
प्रतिवर्ष 1000 पुस्तकों के आदान प्रदान पर कितनी खोई हुई पुस्तकों को निरस्त किया जा सकता है? 3। 5 हो गया है फ्रेंड्स, 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए पुस्तकालय भवन के नियोजन हेतु, नहीं सॉरी 3 ही है फ्रेंड्स 1000 पर। BIS मानक, नए पुस्तकालय भवन के नियोजन हेतु मार्गदर्शन का सिद्धांत क्या है? तो यह है BSI मानक है, हमारे स्टैंडर्ड जो होते हैं। पुस्तक चयन मूल रूप से 1930 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ड्यूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पुस्तकालय के तकनीकी विभाग में मूल कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वर्गीकरण, सूचीकरण, भौतिक प्रक्रियाकरण इसका आंसर है। किसी प्रलेख को जो क्रमांक संख्या का नंबर प्रदान की जाती है उसे प्रलेख में 3 विभिन्न स्थानों पर अंकित किया जाता है, मुख्य पृष्ठ के पश्च भाग पर, गुप्त पृष्ठ पर और अंतिम पृष्ठ पर। टाइटल पेज के बैक ऑफ टाइटल पेज, सिगरेट पेज जो होता है और लास्ट वाला जो पेज है वहाँ हम काल नंबर लिखते हैं। और फ्रेंड्स कई बार तो हम लोग मुख्य पृष्ठ के पश्च भाग के बजाय पृष्ठ पर भी बहुत सारी लाइब्रेरी लिखती हैं फ्रंट पे। कोठारी कमीशन ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत पुस्तकालयों हेतु संतुलित किया है? तो 6.5% है। महाविद्यालय पुस्तकालय का बजट सामान्यतः किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो प्राचार्य के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक प्रतिवेदन जिसमें संक्षिप्त रूप से पुस्तकालय के क्रियाकलाप, उपलब्धियां, कार्यक्रम और भविष्य की योजनाओं हेतु विवरण प्रस्तुत किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह वार्षिक प्रतिवेदन कहलाता है। पुस्तकालय सांख्यिकी का संबंध पुस्तकालय के संसाधनों, तकनीकी सेवाओं और उपयोगिता सेवाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्जबर्ग ने एक प्रबंधक के मुख्यतः 12 कार्य प्रस्तावित किए हैं, सत्य सत्य? तो ये बात सही है, ट्रू है स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रलेख होते हैं? तो वृत्त प्रलेख होते हैं इन ऑप्शन में से। निधानी सेल्फ लिस्ट कार्य किसके लिए उपयोगी है? तो यह सत्यापन के लिए उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय तो फ्रेंड्स निधानी सूची निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग होती है? तो यह उपयोग होती है हमारी संग्रह सत्यापन या स्टॉक वेरिफिकेशन हम बोलते हैं, सेल्फ लिस्ट, वहाँ यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में परंपरागत रूप से पुस्तकों का अभिलेख रखा जाता है कहाँ पर? परिग्रहण पंजिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन भंडारण कंसेप्ट स्टोरेज विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो F. टाइडर के द्वारा किया गया था। ये मैंने भी नहीं पढ़ा, कॉम्पैक्ट स्टोरेज की थ्योरी, मेरे लिए तो नया सा वर्ड लग रहा है। विधि संदर्शिका बे गाइड का प्रयोग होता है पुस्तक संग्रह कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक रूम बोलते हैं, बुक स्टैक उसको। पुस्तकालय में जीर्ण शीर्ण, दुर्लभ और बहुमूल्य अध्ययन सामग्री को संरक्षित करने हेतु प्रमुख विधि कौन सी है? तो माइक्रोफॉर्म है, माइक्रोफिश, माइक्रोचिप, ये सब उसका फॉर्म थी। UGC की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय पुस्तकालयों में प्रति छात्र 15 रुपये, प्रति अध्यापक 200 रुपये व्यय करने की सिफारिश की गई थी। फ्यूमिगेशन शब्द किससे संबंधित है? तो यह मेंटेनेंस या संरक्षण से संबंधित शब्द है। स्थिरीकरण किसके एक तो प्रक्रिया, तो संरक्षण या परिरक्षण के लिए एक प्रक्रिया है। समान उद्देश्य की सभी संक्रियाओं हेतु एक ही योजना और एक ही प्रबंधक का होना चाहिए, किसने कहा था? तो H. फ्योल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट निर्गत ऑन्टिनम आउटपुट निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है? तो कार्मिक प्रबंधन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन के औद्योगिक समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानव संबंधी विचारधारा के प्रणेता कौन थे? तो E. मायो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध
के सिद्धांतों को पुस्तकालय प्रबंधन के संबंध में वो किसने वर्गीकृत किया था? तो E.G. एवंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की एकता, आदेश की एकता और नियंत्रण का विस्तार आदि किसके सिद्धांत के संगठन है? तो प्रबंधन के हैं। ऑप्शन 3 ठीक है। किसी प्रणाली की समस्यागत संचालन एवं वैज्ञानिक विधियों, तकनीकी और उपकरणों का अनुप्रयोग क्या कहलाता? तो यह हमारा ऑपरेशन रिसर्च कहलाता है। निम्नलिखित में से नेटवर्क तकनीक कौन सी है? तो PERT, प्रोग्राम रिवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक हमारा नेटवर्क तकनीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफाइल, कंप्यूटर डिस्क, रिकॉर्ड और सूचना उत्पादन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत समूहबद्ध किए? तो मल्टीमीडिया। हाँ, फोटो आप लोगों की जो वीडियो थोड़ी धुंधली दिख रही होगी, आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो स्टेट है, 15-20 साल पुरानी किताब से की गई। क्वेश्चन की वैरायटी के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, तो आप सुनिए और याद करिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं जे कंटेनर सत्य है। INB और इंडियन बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशनों के चयन हेतु कौन सा स्रोत है? तो यह भारतीय प्रकाशन है, इंडियन पब्लिकेशन है। विपो निम्नलिखित में से किसके उन्नयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु UN की एक विशिष्ट एजेंसी है? तो ये पेटेंट्स के लिए है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विपो का पूरा नाम है। यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके विकास हेतु विशिष्ट सहयोग किया था? तो माइक्रो फार्म्स के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, सुदृढ़ संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन ने आदेश निरूपित किए थे? तो ये किए थे अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कार्ड प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। अभी मैचिंग में भी हमने किया क्वेश्चन। न्यूयॉर्क प्रणाली का उद्भव या ओरिजिन कब हुआ? तो 1900 में हुआ था न्यूयॉर्क प्रणाली का उद्भव। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए थे? तो 5 कार्य बताए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए थे? 14 सिद्धांत बताए हैं हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के। निम्नलिखित में से पुस्तकालय प्राधिकारी कौन सा होता है? तो प्रशासक निकाय होता है। CPM का पूरा नाम क्या है? तो क्रिटिकल पाथ मेथड है। ऑप्शन A ठीक है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस बुक में बार बार इस चीज़ का आंसर 2 बार ये रिपीट हो चुका, गलत ही दिया गया है। MHRD का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिलेशन नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन थे? हेनरी फ्योल थे। ग्रंथ चल के कुल सिद्धांत कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं पुस्तक सिलेक्शन, बुक सिलेक्शन के। निम्नलिखित में से बुक सिलेक्शन के कारक हैं? तो संसाधन, पाठक, ग्रंथ सभी हैं। PERT और CPM विधियों का प्रयोग किया जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट या आधुनिक प्रबंधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZBB का पूरा नाम क्या है? तो जीरो बेस बजट है। और किस वर्ष यह प्रस्तावित हुआ था? तो 1970 में यह प्रस्तावित हुआ था। PPBS किससे संबंधित है? यह वर्गांक से नहीं है। प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम है, यह भी मैनेजमेंट से संबंधित है। ये ऑप्शन गलत है, इसका 4 होना चाहिए। ना तो पुस्तक चयन से, ना वर्गांक, ना अधिग्रहण से। वर्गांक से तो कोई मतलब ही नहीं होता है PPBS का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार किससे संबंधित है? तो मानव समुच्चय स्कूल से रिलेटेड है। फ्योल ने प्रबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे? तो 1949 में किए थे। प्रबंध शास्त्र के पितामह कहलाते हैं? तो हेनरी फ्योल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है? तो ओलिवर सेल्डन है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की शास्त्रीय विचारधारा के जनक कौन है? तो FW टेलर हैं इसके जनक। नीति निर्धारण के सिद्धांत निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण यंत्र है? नियोजन है। स्वीकृति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साइमन बर्नार्ड ने किया था इसका प्रतिपादन। कार्डेक्स पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारे पत्रिकाओं के अनुरक्षण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। फोटो चार्जिंग सिस्टम क्या है? तो यह अर्ध यांत्रिकी है।
पुस्तकालय संगठन संरचना की समग्र तस्वीर क्या दिखाती है? तो ये आंतरिक संगठन इसका आंसर है। किसी भी पुस्तकालय का संगठन चार्ट क्या स्पष्ट करता है? तो अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्व संबंधों को स्पष्ट करता है। किसके अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया? तो कुंज एवं ओडोनल के अनुसार यह है। निम्नलिखित में से नियोजन की विशेषता होती है हमारी? नियोजन एक सर्वव्यापक है। किसी भी पुस्तकालय में नियोजन का क्या महत्व होता है? तो संसाधनों का उचित प्रयोग हमारा नियोजन यानी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस होती है। किसी संगठन के व्यवहार का निर्धारक तत्व क्या है? तो ढांचा, वातावरण, व्यक्ति और प्रौद्योगिकी तीनों मिलकर के किसी भी संगठन का व्यवहार का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय के वातावरण को प्रभावित करते हैं? तो कर्मचारी, संकलन सेवाएं यानी डॉक्यूमेंट्स और सर्विस, कलेक्शन और यूजर, पाठक। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कौन होते हैं? कर्मचारी, पाठक और पुस्तक। ये अभी पढ़ेंगे आप। और दोस्तों, अगर आप मोटिवेशन में विश्वास करते हैं, मेरा होप एक्स्ट्रा डोज एक चैनल है, एक दो वीडियो से देखिए, अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पुस्तकालय संगठन के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्टाफिंग में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो संरक्षण उसका आंसर है। पुस्तकालय में कौन से निर्देशन का घटक नहीं है? तो अंकेक्षण है इसका आंसर। पुस्तकालय में निर्देशन डायरेक्टिंग का महत्वपूर्ण क्या है? कार्यों के निष्पादन हेतु, इसका आंसर है। किसी निर्देशन में कुल कितने घटक होते हैं? तो 6 घटक होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में सीखने की प्रक्रिया किन चरणों में पूरा होती है? तो यह भी प्रेरणा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में भी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, किसमें? चयनात्मक विचारधारा में। अभी प्रेरणा संबंधी मॉडल के घटक क्या है? तो प्रयास, निष्पादन और पुरस्कार। इस ऑप्शन डी ठीक है, 4 यानी कि मास्लो की विचारधारा की क्रमबद्धता है सुरक्षा की आवश्यकता। मास्लो की विचारधाराओं की आलोचना क्या है? वर्गीकरण की अस्पष्टता है, व्यवहार की जटिलता है और संतुष्टि आवश्यक नहीं है इसमें। किसी भी पुस्तकालय के नेतृत्व के महत्व होते हैं, तो उसके महत्व क्या है? प्रभाव शक्ति है, प्रेरक शक्ति है, समन्वय सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पुस्तकालय में नेतृत्व की विचारधारा होती है, मूलक विचारधारा होती है। यूजीसी के अनुसार एक कर्मचारी को एक दिन में कितनी पुस्तकें स्वीकृत करनी चाहिए? तो 12 से 15 पुस्तक इसका आंसर है। पुस्तकालय संबंधी स्टाफ परिसूत्र का निर्माण किया था डॉक्टर रंगनाथन ने। अगला क्वेश्चन है, P/500 का सूत्र पुस्तकालय के किस विभाग से संबंधित है? पत्रिका से संबंधित है। अभी हम लोगों ने कहा था ना कि कितने एक मतलब P4 पर्सन होगा, कितने पे एक आदमी चाहिए में? तो 500 पत्रिकाएं अगर लाइब्रेरी में आती हैं तो हमको एक आदमी उसके लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। हाइजीन सिद्धांत का संबंध किससे है? अभी प्रेरणा या मोटिवेशन से हाइजीन का सिद्धांत है का संबंध है, इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप भी अभी प्रेरणा में विश्वास रखते हैं तो होप एक्स्ट्रा डोज को सब्सक्राइब करें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्य संतुष्टि का घटक क्या है? नियंत्रण का घटक, व्यक्तिगत और अंतर्निहित घटक। तीनों ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर चौथे नंबर का आंसर आएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा पुस्तकालय के कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन करते हैं? तो कार्य मूल्यांकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी योग्यता अंकन प्रक्रिया का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कर्मचारी योग्यता अंकन का नवीन भाग है तो वह है हमारा निष्पादन का मूल्यांकन। जीओसी निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक है? तो विदेशी विनिमय दरों के लिए सहायक है। बुक कार्ड का आकार क्या होता है? तो 3 इंच गुणा 5 इंच होता है। ब्राउनी पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में ब्राउनी पद्धति का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंधक के ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक एवं गोरम ने किया था। टेट्राइडसो
निर्गम प्रणाली का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था इसका उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट ये वीडियो इस बुक का। कल से नई वीडियो नई बुक के साथ बाइलिंगुअल आप लोगों के लिए होगा, तो तैयारी आप लोगों की बढ़िया हो जाएगी फ्रेंड्स। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप शॉर्ट नोट चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शॉर्ट नोट्स पे भी हम वीडियो आप लोगों को देंगे ऑब्जेक्टिव के बाद। तो अगर अभी तक भी नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि दूसरी वीडियो आपको समय पर मिल जाए। नमस्कार।